Meet Samantha. And as you can already see, she's in a very bad mood today. Well, हुआ क्या था? She had kept some chocolates in the fridge before going to school, and now she has just got back from the school to find out that somebody has already eaten her chocolates. So she's like a little pissed off कि यार क्या ड्रामा है, मेरी चॉकलेट कौन खा गया. अब समंथा को थोड़ा सा शक है कि ये जरूर जैक होगा जिसने मेरी चॉकलेट्स खाई होंगी. शी इज़ नॉट 100% श्योर, शी इज़ जस्ट मेकिंग एन अजम्पशन कि यार ये ना जैक ही होगा क्योंकि वो ही पड़ा रहता है मेरे खाने के पीछे. तो जैक ने ही जरूर मेरी चॉकलेट्स खाई होंगी. 90% वो श्योर है, पर 10% उसको अभी शक है कि यार हो सकता है किसी और ने खा ली हो. अब इस सेंटेंस को एक बार इस सेंटेंस से कंपेयर करते हैं. दूसरा सेंटेंस कह रहा है जैक ने मेरी चॉकलेट्स खा ली हैं. यहाँ पे उसे पता चल गया है क्योंकि जैक के मुंह पे लगी हुई है चॉकलेट, तो अब इसको 100% पता चल गया है कि यार मेरी चॉकलेट खाई है जैक ने. अब दोनों सेंटेंसेस का जो डिफरेंस है वो हमें ये सिखाता है कि पॉसिबिलिटीज़ की जब हम बात करेंगे तब हमें मॉडल वर्ब सीखनी होंगी. होता है ना, कई बार आपको लगेगा यार टेंसेस पढ़ लिए, अब मॉडल वर्ब्स पढ़ने की क्या ज़रूरत है. टेंसेस आपको बताते हैं डेफिनेट चीज़ कि 100% ऐसा हुआ है या 100% ऐसा होगा या 100% ऐसा होता है. ठीक है, पर मॉडल वर्ब्स आपको क्या बताते हैं? पॉसिबिलिटी के बारे में. जब ज़्यादा पॉसिबिलिटी है किसी काम के होने की तो आप मस्ट मॉडल वर्ब यूज़ करते हैं. और ये है हमारा मस्ट का पार्ट 2. पार्ट 1 में हमने मस्ट के बेसिक यूजेस समझे थे प्रेजेंट टाइम में. आज हम मस्ट के बारे में पढ़ेंगे कि अगर हम किसी मॉडल वर्ब को पास्ट टाइम में लेकर जाते हैं तो क्या चेंजेस करने होते हैं. और उसके बाद मस्ट हैव बीन, मतलब मस्ट को अगर पैसिव वॉइस में लेकर जाएंगे पास्ट टाइम में तो क्या सेंटेंसेस होते हैं और क्यों पढ़ने हैं ये सेंटेंसेस, ये सब कुछ हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं. ऑन दैट नोट गाइज, माय नेम इज विद्युषी कौशिक एंड दिस वीडियो इज ब्रॉट टू यू बाय ओशन इंग्लिश अकेडमी. टू जॉइन आवर ऑनलाइन क्लासेस you can call us on this number. If you want to learn English for free, just hit that subscribe button and continue watching. I'll make sure to make you a fluent public speaker if you actually follow all my instructions. मैं अपनी तरफ से सारी कोशिश करने वाली हूँ कि आप बहुत अच्छी इंग्लिश बहुत जल्दी बोलने लगे अगर आप इंस्ट्रक्शन सुन के फॉलो करते हैं. चलिए वीडियो शुरू करते हैं. जरूर जैक ने मेरी चॉकलेट्स खाई होंगी. फटाफट से माइंड में एक मेमोरी क्रिएट करते हैं कि जब भी हम कहेंगे कि जरूर ये काम हुआ होगा, वहाँ पर हमेशा मस्ट हैव और पास्ट पार्टिसिपल मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी. सेंटेंसेस लाइक जरूर जैक ने पानी खुला छोड़ा होगा, जरूर उसने मेरे से झूठ बोला होगा, जरूर उसको ये सारी बातें पहले से ही पता होंगी, जरूर वो घर से चला गया होगा, जरूर वो सो गया होगा इसीलिए फ़ोन आंसर नहीं कर रहा है. ये सारे सेंटेंसेस सिर्फ एक ही इक्वेशन से, एक ही फॉर्मूला से आप ट्रांसलेट कर सकते हैं और उसका एसेंस है मस्ट लगाओ, मस्ट के ठीक बाद हैव लगाओ और वर्ब की लगा दो थर्ड फॉर्म. नॉर्मल जब हम प्रेजेंट टाइम में मस्ट यूज़ करते थे तो हम खाली मस्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते थे, पर अगर हम मस्ट को पास्ट टाइम में लेकर जाएंगे तो हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म एडिशनल आ जाएगी. अब सेंटेंस आप खुद से ट्रांसलेट कर सकते हो. किसने खाई होंगी चॉकलेट? सब्जेक्ट कौन है? जैक. जैक. और मॉडल वर्ब्स या फिर हेल्पिंग वर्ब्स हमेशा अफर्मेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट के ठीक बाद आती हैं. तो जैक के ठीक बाद आपको क्या लगाना है? मस्ट हैव. जैक मस्ट हैव क्या करा होगा उसने काम? खाने का. तो ईट की थर्ड फॉर्म ईटन. जैक मस्ट हैव ईटन माई चॉकलेट्स. जैक मस्ट हैव ईटन माई चॉकलेट्स. सिंपल हो गया सेंटेंस. अब आगे बढ़ने से पहले एक आप अपना सेंटेंस बनाकर फटाफट से कमेंट सेक्शन में लिखो, क्योंकि इससे मुझे अच्छा लगता है कि यार मैं ही मेहनत नहीं कर रही हूँ, आप भी मेहनत कर रहे हो मेरे साथ. चलो नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं. आप अपना फ़ोन घर पर ही भूल आए होंगे. तो मैं पैनिक कर रही हूँ, मेरा फ़ोन नहीं मिल रहा है, मेरा फ़ोन नहीं मिल रहा है. आपने ऐसी झूठी तसल्ली देने के लिए मुझे बोला ज़रूर आप अपना फ़ोन घर पर भूल आए होंगे. अब आपको 100% श्योर नहीं है, पर आपको लग रहा है कि यार लास्ट मैसेज इन्होंने तभी देखा था जब ये घर पर थी व्हाट्सएप पर. उसके बाद जब से ये घर से चली हैं इन्होंने कोई मैसेज भी सीन नहीं किया है व्हाट्सएप पर. इसका मतलब ज़रूर आप अपना फ़ोन घर पर भूल आए होंगे. 90% एश्योरेंस है, पर फिर भी पॉसिबिलिटी है. किसकी बात हो रही है? आपकी. तो यू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के ठीक बाद क्या आया है? मस्ट हैव, क्योंकि ये काम हो चुका है 1 घंटे पहले. मैं 1 घंटे पहले घर से निकली थी और अब मैं आपके पास आई तो मैंने कहा यार मेरा फ़ोन नहीं मिल रहा है. तो आपने कहा जरूर घर से निकलते समय आप घर पर ही फ़ोन भूल
आए होंगे। देखो ग्रामर को अगर मतलब मज़े लेकर पढ़ना है ना, तो बस उसको रिलेट करना शुरू कर दें आप अपनी एवरीडे लाइफ से, खुद ही सारे रूल्स खुद से खुद समझ आने लगेंगे। इंग्लिश देखते हैं। यू मस्ट हैव लेफ्ट योर फोन, लोकेशन के लिए एट लगाया है क्योंकि छोटी लोकेशन है, एट होम। यू मस्ट हैव लेफ्ट योर फोन एट होम। अब आप ट्रांसलेट करें पूरी सिचुएशन को हिंदी से इंग्लिश में। मैं संडे वाले दिन घर से बाहर नहीं गया, जरूर आपने किसी और को देखा होगा, ठीक है। सेम फॉर्मूला यूज होगा। फर्स्ट सेंटेंस में क्या यूज करना है वो आप टेंसेस में मेरे साथ बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, तो आई एम श्योर यू कैन डू इट। सो एक बार इसको भी सेंटेंस को बोलकर देख लेते हैं। यू मस्ट हैव लेफ्ट योर फोन एट होम। यू मस्ट हैव लेफ्ट योर फोन एट होम। बोलने का तरीका क्या है? इट इज नॉट यू मस्ट हैव, पोएम नहीं बनानी है, ठीक है। यू मस्ट हैव लेफ्ट योर फोन, यू मस्ट हैव लेफ्ट योर फोन एट होम। I think you must have left your phone at home. Next sentence. मैंने ही आपको गलत सुन लिया होगा. Sorry, isn't it cute? तो कई बार ऐसा होता है कि मैंने आपको कोई इंस्ट्रक्शंस दी कि ये काम करना है और आपने वो काम नहीं किया, आपने वो करा जो आपको करना था। फिर मैंने कहा यार ये क्यों किया है? आपने कहा अरे आपने ये कहा था, सॉरी मुझे लग रहा है शायद मैंने आपको गलत सुन लिया होगा। I must have misheard you. Must have किसकी बात हो रही है? मैंने। तो आई के ठीक बाद मस्ट हैव लगाया। मिस हियर है एक वर्ब, इसकी थर्ड फॉर्म लगाई मिस हर्ड। और किसको गलत सुना होगा? आपको। तो पूरा सेंटेंस है आपका आई एम सॉरी, आई मस्ट हैव मिस हर्ड यू। या फिर आप कहना चाहते हैं कि अरे शायद आपने गलत सुन लिया होगा, मैंने ये नहीं कहा था, मैंने ये कहा था। वीडियो को पॉज करें, सेंटेंस को ट्रांसलेट करें बिल्कुल अभी। आंसर्स की चिंता मत करो, मैं आंसर्स शेयर करती रहूँगी आपके साथ, पुराने वाली वीडियो के आज की वीडियो में, और आज वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं इनके आंसर्स नेक्स्ट वीडियो में। ओके, मस्ट हैव बीन मतलब आपका जो मॉडल वर्ब था वो पास्ट टाइम में तो गया, पर उसके साथ साथ वो पैसिव वॉइस में भी चला गया। सिंप्लीफाइड करते हैं एग्जाम्पल की हेल्प से। अब रात के बजे हैं 11 और एक छोटा बच्चा आपको जिद करके बोल रहा है मैगी दिला कर लाओ, अभी दिला कर लाओ। तो आप उन्हें क्या कहेंगे? आप कहेंगे बेटा अंकल ने दुकान बंद कर दी होगी, या फिर आप कहेंगे बेटा अब तक तो दुकान बंद हो गई होगी। दोनों सेंटेंसेस में फ़र्क क्या है? इसमें आपके पास कर्ता है, मतलब सब्जेक्ट है, डूअर है, ये पता चल रहा है कि दुकान किसने बंद करी होगी? अंकल ने। पर हम ऐसे बोलते नहीं हैं क्योंकि हम आज के टाइम में शॉपकीपर को बहुत पर्सनल लेवल पर नहीं जानते हैं। हम पूरा का पूरा एम्फोसिस करते हैं कि यार दुकान बंद हो गई होगी, अभी कहाँ जाएंगे मैगी लेने, कहीं नहीं मिलने वाली है। उस सिचुएशन में आप कहेंगे अब तक तो दुकान बंद हो गई होगी। पहले सेंटेंस में गौर करो, पूरा का पूरा ध्यान डूअर पर जा रहा है कि दुकान अंकल ने बंद कर दी होगी, और दूसरे सेंटेंस में आपका फोकस सिर्फ क्रिया पर जा रहा है। आप सिर्फ एक्शन बता रहे हो कि क्या काम हो गया होगा, दुकान बंद हो चुकी होगी। ये एक्टिव में है और ये पैसिव में है। इसके ऊपर डिटेल्ड वीडियो अगर आपको चाहिए तो आप पहले इस वीडियो को देख सकते हैं और फिर इसको कंटिन्यू करें इस वीडियो को, ताकि आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल 100% क्लियर हो। तो जब आप किसी मॉडल वर्ब को पास्ट टाइम में पैसिव में लेकर जाते हैं, तब आप उसमें एक एक्स्ट्रा वर्ड बस ऐड करते हैं और उस वर्ड का नाम है बीन। सिंपल, सॉर्टेड। एग्जाम्पल, द शॉप मस्ट हैव बीन क्लोज्ड। अगर डूअर को आप लगाना चाहते हो तो आप बाय अंकल कह सकते हो, पर आप ध्यान करो ना, आप कभी ऐसे बोलते हो अंकल ने दुकान बंद कर दी होगी, आप कहोगे दुकान बंद हो गई होगी, कोई काम पूरा हो चुका होगा। उसमें भी आप 100% श्योर नहीं हो, इसलिए मॉडल वर्ब को यूज़ किया है, पर सेंटेंस आपका फिर भी पैसिव वॉइस में है क्योंकि आप क्रिया पे अपना फोकस डालना चाहते हो। डूअर यहाँ पे इंपॉर्टेंट ही नहीं है, डूअर के बारे में जिक्र करने का कोई काम ही नहीं है, क्योंकि अंकल से फ़र्क ही नहीं पड़ता। अगर दुकान खुली होती तो मैगी मिल जाती। तो सेंटेंस आ गया द शॉप मस्ट हैव बीन क्लोज्ड। एक और मेमोरी में एक पैटर्न क्रिएट करना है कि अगर सेंटेंस में कर्ता की बात नहीं होगी, क्रिया की बात होगी, तो आपको हैव के साथ बीन एक्स्ट्रा ऐड करना होगा। मतलब मस्ट हैव बीन, मस्ट हैव बीन, मस्ट हैव बीन। शी मस्ट नॉट हैव बीन इनवाइटेड, मतलब उसको बिल्कुल भी नहीं बुलाना चाहिए था। तो सिनेरियो कुछ ऐसा है कि बर्थडे पार्टी चल रही है, वहाँ पर समैंथा घूम रही है सबसे लड़ते हुए इधर उधर, सब शी इज जस्ट मेसिंग अप विद एवरीबडी आउट देयर बिकॉज शी इज़ नॉट अ वेरी सोशल पर्सन एंड शी कैन नॉट गेट अलॉन्ग विद एनीबडी। वो अपने में ही मस्त रहती है। तो आपने कहा यार इसको क्यों बुला लिया, इसको बिल्कुल भी नहीं बुलाना चाहिए था। वी मस्ट नॉट हैव
हैव इन्वाइटेड हर, एक्टिव वॉइस, वी मस्ट नॉट हैव इन्वाइटेड हर, पर हमने तो बुलाया ही नहीं है, अब पता ही नहीं है कि किसने बुलाया है, तो सेंटेंस आपका एक्टिव से चला गया पैसिव में और इंग्लिश आ गई शी मस्ट नॉट हैव बिन इन्वाइटेड, शी मस्ट नॉट हैव बिन इन्वाइटेड। द फूड मस्ट हैव बिन फिनिश्ड, ने कहा चलो बर्थडे पार्टी है चलते हैं खाना पीना खाकर आएंगे, आपने कहा यार 11 बज रहे हैं अब तक तो खाना ख़त्म हो चुका होगा, किसने खाना खाया होगा ये नहीं बताया, खाना किसी ने तो खाया होगा ना इसीलिए ख़त्म हुआ है, तो डूअर कौन है, लोगों ने खाना खा लिया होगा, पर हमने लोगों को हटा दिया और सेंटेंस को पैसिव में बनाया है कि यार खाना ज़रूर ख़त्म हो चुका होगा। सो द फूड मस्ट हैव बिन फिनिश्ड। परफेक्ट, आई एम श्योर आपने ट्रांसलेट करी होगी, नहीं करी है तो एक बार पैसिव वॉइस की वीडियो देख कर आओ, थोड़े से कॉन्सेप्ट्स रिवाइज हो जाएंगे और ये खुद पर खुद कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। चलो खैर गाइज दिस इज़ ऑल, आगे और स्लाइड्स हैं पर मुझे लग रहा है कि थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा आज के लिए। वीडियो का मेरे को रिव्यू दो कि कितना समझ आया, नहीं समझ आया तो एक वीडियो और बनाएंगे इस टॉपिक पर या आपसे लाइव मिलेंगे। एंड हियर वी गो, दीज आर द नेम ऑफ माई फेवरेट स्टूडेंट्स, नो आई वुड लाइक टू गिव देम अ बिग शाउट आउट, क्योंकि ये वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इस बात की परवाह नहीं करी कि उनके सेंटेंसेस सही हैं गलत हैं, इन्होंने सबसे पहले आंसर्स शेयर करे थे मस्ट वाली वीडियो में अपने, और नाम है कुछ देविका, पायल, आरती, सोनल, आस्था, सलमान, गुरकिरत, लक्ष्मी, शीतल, अनीता, जैनब, करुणा, Inka. I'm not sure if I'm pronouncing the name correctly. Please accept my apologies for that. Ruksar, Parita, Mohini, Astha, Face the Race, Kausar, Roshni, Neha, and everybody who gave it a try. अब फटाफट से देखते हैं आंसर्स क्या आते हैं। सही आंसर्स हैं ये, नाम उन लोगों के नहीं है जिनके सारे आंसर्स सही हैं, नाम उन लोगों के हैं जिन्होंने सबसे पहले कोशिश करी थी कि यार मुझे प्रैक्टिस करनी है, आई डोंट वांट टू मिस ऑन एनी अपॉर्चुनिटी टू प्रैक्टिस माय इंग्लिश। तो पहला आंसर है यू मस्ट डू वॉट सीम्स राइट टू यू, मतलब आपको वो करना चाहिए जो आपको ठीक लगता है, लगने की वजह से सीम आया है। अगर आप चाहते हो सीम के ऊपर नेक्स्ट वीडियो आए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में सीम लिख दें। लाइक इट और नॉट, पसंद करो या ना करो, यू मस्ट लर्न ग्रामर, आपको ग्रामर सीखनी चाहिए। यू मस्ट मेक योर ओन डिसीजंस, आपको अपने डिसीजंस खुद लेने चाहिए। यू मस्ट थिंक बिफोर यू टेक एनी डिसीजन, कोई भी डिसीजन लेने से पहले आपको सोचना चाहिए। यू मस्ट बी जैक्स सिस्टर, आप जरूर जैक की सिस्टर होंगी, यहाँ पे भी बी क्रिया की तरह आया है, वर्ब की एक वर्ब की तरह आया। यू मस्ट बी जैक्स सिस्टर। यू मस्ट टेक सम रेस्ट, आपको थोड़ा आराम करना चाहिए, और शायद मुझे भी जल्दी मिलते हैं दूसरी वीडियो में नरेशंस के ऊपर और मे बी वॉइस मॉड्यूलेशन के ऊपर और मे बी सीम के ऊपर, that you have to decide. Thank you very much for watching the video till the end. All the best. Keep learning.